दोस्तों, ज्यादातर लोग ना जिंदगी को जीते हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी डायरेक्शन के, और यही कारण है कि उन्हें जीवन में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहते। वो अपने जीवन में इस तरह से उलझ जाते हैं कि उनका कभी भी इस बात पर ध्यान भी नहीं जाता कि वो अपने जीवन से खुश नहीं हैं। और यही कारण है कि वो कभी भी अपने इस प्रॉब्लम पर कि उन्हें जीवन में खुशी क्यों नहीं मिल रही है काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो कोशिश करें तो इसे बदला जा सकता है। बस जरूरत है सिर्फ एक कोशिश की, ताकि वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से अपने टर्म पर जिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ के बारे में, क्योंकि हमारी जो बिलीफ है ना वो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन को सेट करती है। फिर हम उस डायरेक्शन में आगे निकल जाते हैं और इस तरह से हमारी जिंदगी एक दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिर एक समय के बाद हम चाहें या फिर ना चाहें, हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है ना, तो सबसे पहले अपनी बिलीफ को बदलो। आज ज्यादातर लोगों का जो बिलीफ है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। आज ज्यादातर लोग बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, और यही कारण है कि उनका जो बिलीफ है ना वो बहुत नैरो हो जाता है। ऐसे लोग मानते हैं कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, ये मुश्किलों से भरी होती है जिसमें कि हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है। ऐसे लोग मानते हैं कि उनका जो बेस्ट डे है वो पीछे छूट गया है, उनका समय बर्बाद हो चुका है, उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब अगर वो कुछ चाहे भी ना तो कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वही लाइफ है, जबकि सच तो ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। हमारी लाइफ तो इस बात पर निर्भर करती है कि उस मोमेंट में हम क्या डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं। तो डिसीजन लेना और कुछ करना भी ना कहीं हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ है। एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग इंसान अलग अलग डिसीजन लेते हैं। कारण क्या है? यही कारण है बिलीफ। अगर आप अपनी बिलीफ को बदल सकते हो ना, तो आप देखोगे कि एक दिन आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। आपकी जो जिंदगी है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, आपके साथ चलेगी और दिन प्रतिदिन आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। लेकिन इसके लिए भी हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन से बिलीफ को बदलनी है। वैसे हर इंसान अलग है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि हर इंसान की बिलीफ अलग है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि मोस्टली साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, ये ज्यादातर इंसानों में देखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बिलीफ के बारे में बात करेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ डेवलप करनी है, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की ना तो आपके अंदर की जो दबी हुई खुशी है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। तो चलो कुछ अच्छे बिलीफ के बारे में बात करते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको और एक दिन आप बिंदास जिंदगी जियो। बिलीफ नंबर 1, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। जरा आप सोचो कि एक इंसान जो कुछ कर जाते हैं और जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या बनेगा, क्या ये उनकी परिस्थितियां डिसाइड करती है? अगर जीवन की परिस्थितियां हमारी जिंदगी को डिसाइड करती तब तो एक गरीब इंसान कुछ नहीं कर पाते। जिंदगी में वही बच्चे आगे बढ़ पाते जिनको की सारी सुविधाएं मिलती है, जिनके माँ बाप बहुत अमीर हैं, जो कि अच्छे शहर में रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है दोस्त। बहुत सारे गरीब बच्चे उसी फील्ड में अमीर बच्चे को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। कारण क्या है? यही कारण है बिलीफ। जो आगे बढ़ते हैं वो ये मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जो ये नहीं मान पाते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो जीवन में पीछे छूट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 बिलीफ के बारे में बात करेंगे जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको डेवलप करनी है। और उसमें पहला बिलीफ है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप आज से ही इस बिलीफ को डेवलप करना शुरू कर दो कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आप जो करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो उसे बार बार अपने मन में रिपीट करके अपने सीने में डाल दो। फिर देखो आपका ये बिलीफ कैसे आपसे काम करवाता है। उसके बाद अगर आप चाहोगे भी ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे। आते हैं दूसरे बिलीफ पर, और वो है इस सोच को डेवलप करना कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यानी कि ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, हमारा जो ये दिमाग है ना, ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट है।
बस इससे सही तरीके से काम करवाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है कि इसे निगेटिविटी से बचाओ और पॉजिटिविटी से भर दो। और इसे पॉजिटिविटी से भरने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है वो है ग्रैटिट्यूड। देखो, हर इंसान की जिंदगी में हमेशा बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, और अगर वो चीज हमारी जिंदगी से छीन जाए ना, तब उसका महत्व हमें पता चलता है। जो चीज हमारे पास होता है उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में 0 हो जाती है, और जो हमारे पास नहीं होता है हमारा दिमाग बार बार उसी की तरफ भागता है। इससे क्या होता है पता है? इससे आपके माइंड में जो सिग्नल जाता है वो है लैक की, कमी की। हर समय कमी, इस चीज की कमी, उस चीज की कमी, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं जाता। जब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आप अपना ध्यान उस तरफ मोड़ देते हो ना कि आपके पास क्या है, तो आपके माइंड में पॉजिटिव सिग्नल जाना शुरू हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप बहुत चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होने लगते हो, और फिर आपका जो ये दिमाग है ना, ये पॉजिटिविटी से भर जाता है। कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड इस दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है, सबसे पावरफुल बिलीफ सिस्टम है। अगर आपने रोज इसकी प्रैक्टिस की ना, और अगर आपका ये बिलीफ बन गया, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको टस से मस तक नहीं कर पाएगी। चलो, 2 बिलीफ हो गया। अब देखते हैं कि तीसरा बिलीफ क्या है। तीसरा बिलीफ जो आपको डेवलप करना है वो है आपकी फीलिंग। मतलब कि आप किस तरह से फील करोगे ये आप डिसाइड करोगे। अभी देखो, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, आज ज्यादातर लोगों की लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। वो जब चाहे और जैसे चाहे आपको फील करवा सकते हैं। एक दिन उनका मन किया कि चलो इसको अच्छा फील करवाते हैं, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, आपके बारे में एक अच्छी बात कह दी, बस फिर आपका दिन बन गया। फिर एक दिन उनका मन किया कि चलो आज इसे गंदा फील करवाते हैं, बस फिर उसने आपकी बुराई कर दी, आपको कुछ भला बुरा कह दिया और आप अपसेट हो गए। क्या है ये? हम क्यों इतने मजबूर हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और वो जब चाहे हमारी लाइफ के साथ खेलते रहता है। चलो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसका जड़ है हमारी बिलीफ, जो कि जाने अनजाने में हम बना चुके हैं। तो बस आज से आपको नया बिलीफ बनाना है कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा फील करूंगा, और इसके लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ अफर्मेशन। खुद से रोज बार बार बोलो कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा फील करूंगा। ये दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है और क्या सोचती है, इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अच्छा फील करूंगा या फिर खराब, ये मेरी मर्जी होगी, ना कि मजबूरी। कुछ दिन तक इसकी लगातार प्रैक्टिस करो। जब ये आपकी बिलीफ बन गई, फिर आप देखोगे कि दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, इसका आपके ऊपर असर पड़ना बंद हो जाएगा। चलो आते हैं 4th बिलीफ पर, और वो है काइंडनेस, दया। दोस्तों, इस दुनिया में सच में वही इंसान है जिसके दिल में दया हो, जो खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचे। लेकिन अफसोस की बात है, क्या ज्यादातर लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो अपनी खुशी को ढूंढते हैं दूसरों के दुख में। उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने में और दूसरे के सीने पर हल चलाने में खूब मजा आता है। आप बहुत सारे काम करते हो, अपने स्कूल में पढ़ाई करते हो, अपने ऑफिस में काम करते हो, अपने घर में काम करते हो, लेकिन उसमें से ऐसे कितने चीज हैं जो कि आपको जीवन भर के लिए याद रहता है? बहुत कम ना। अब आप एक काम करो, आप बिना किसी स्वार्थ के एक ऐसे इंसान की मदद करो जिसको कि सचमुच में उसकी बहुत जरूरत हो। आप देखोगे कि आपकी मदद की वजह से जब उनके चेहरे पर एक खुशी आएगी तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप एक गरीब आदमी को खाना खिला दो, एक गरीब बच्चे को कुछ खिलौने खरीद कर दे दो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की कोई मदद कर दो, फिर उसका चेहरा देखो, आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। पता है कि वो आपको क्यों इतना अच्छा लगता है? जब आप किसी दूसरे की मदद करते हो और उससे जब उनके चेहरे पर एक खुशी आती है तो आप उसे क्यों नहीं भूल पाते हो? इसका सिर्फ एक कारण है कि ये चीज आपके आत्मा को छू लेती है, और जो चीज आपकी आत्मा को छू ले आप उसे कैसे भूल सकते हो? आते हैं 5th बिलीफ पर, और वो है मेरा बेस्ट डे आने ही वाला है। दोस्तों, जब आप इस तरह से सोचते हो ना कि माई बेस्ट डे इज येट टू कम, मेरा जो सबसे अच्छा दिन है वो आने वाला है, तो आपकी जिंदगी आशा से भर जाती है। और जब आपका इस तरह का बिलीफ बन जाता है कि मेरा सबसे अच्छा दिन आने ही वाला है, तो आपका जो एक्शन होता है ना वो भी उसी तरह का होता है। आपकी जिंदगी में जो हो चुका है या फिर आज जो हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है।
जिंदगी तो इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे क्या होने वाला है, और आगे वही होगा जो आपका बिलीफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इसका तो ये मतलब है कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आप हर परिस्थिति में अपना बेस्ट देने वाले हो। और चूंकि आप अपना बेस्ट देने वाले हो, और इसीलिए जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 5 बिलीफ के बारे में बात की, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि सिर्फ डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलो 5 पॉइंट को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। पहला बिलीफ हमने डिस्कस किया कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। दूसरा हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में डिस्कस किया कि मेरे पास आज बहुत कुछ है। तीसरा हमने डिस्कस किया कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से फील करेंगे। चौथा पॉइंट था काइंडनेस के बारे में, यानी कि दया के बारे में। और हमने देखा कि जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं तो वो सीधे हमारी आत्मा को छूती है। और यही कारण है कि जब हम दूसरों की थोड़ी मदद करते हैं और उससे उसके चेहरे पर जब एक खुशी आती है तो उस चीज को हम कभी भूल नहीं पाते हैं। और अंतिम पॉइंट था इस बिलीफ को डेवलप करना कि मेरा सबसे अच्छा दिन आने ही वाला है। माई बेस्ट डे इज येट टू कम। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे बिलीफ को एक नोटबुक में लिख लो। फिर आप एक एक करके देखो क्या आप किस बिलीफ को डेवलप करना चाहते हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर काम करते जाओ, पेशेंस रखो और लगातार काम करो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे ये चीज आपका अपना बिलीफ बनता चला जाएगा। और जब ये आपका बिलीफ बन गया ना, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी निकलेगी जिसे आप खुद ही फील करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक एक बिलीफ के ऊपर काम करो और बन जाओ इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान। पैसों से नहीं, खुशी से।